ऊड है, अमुक जो गांव है उनके आने जाने का रास्ता नहीं। रोड सही जाता रोड थो के नहीं जब मेरे कंपनी बराबर वांदे ना रोड शूटिंग करवा वास्ते मैं बात करो करनी करे लिया फालतू बात करे लिया आपके पास दिखाने वास्ते आया होटे रोड वास्ते आया नहीं तो मैं खाने वास्ते करेंगे। पहले कहने का मतलब ये है कि जोड़ चढ़ने से छुट्टी करवाया वंडी छुट्टी करावेगी। राजस्थान सरकार वो बात करे ना हाथों हाथ जो कागज बनाने से हाथों हाथ बढ़ाए। के वाड़ा जोड़ में पशुओं की चराई रोक देने के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और यहां सैकड़ों की तादाद में पशुपालकों ने प्रदर्शन किया। मुद्दे की बात यह रही कि भाजपा के नेता ही अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए। जिला कलेक्टर और डीएफओ के साथ मंत्री की विशेष मंत्रणा हुई और वाड़ाखेड़ जोड़ को अब 2 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन इस दौरान भाजपा के नेता जो है वो खासा उग्र नजर आए और खास करके घास बीड़ की जो नीलामी की प्रक्रिया है उसे भी पूरी तरह से निःशुल्क किया गया है और कहा जा रहा है कि पशु चराई के लिए अब शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मंत्री ओटाराम देवासी, कलेक्टर श्रीमती अल्पा चौधरी और डीएफओ मृदुला सिंह ने पशुपालकों को संबोधित किया। साथ ही संबोधित किया भाजपा से जुड़े कई नेताओं ने भी, जिसमें कुलदीप सिंह देवड़ा, दिलीप सिंह मांडानी और अन्य नेता भी। वाड़ाखेड़ा कॉन्जर्वेशन रिजर्व का जब हमने प्लान बनाया था पहले, तो उसमें कई चीज़ें हमने प्रतिबंधित रखी थी, पर सर के निर्देश और मार्गदर्शन में हमने जो भी आपकी इसमें मांग है उसमें हमने सब चीज़ पर वार्ता की और सहमति सर की तरफ से आई और हमने उसमें बदलाव किए हैं। पहला जो इसमें आपने लिखा है कि वाड़ाखेड़ा, जैसे कि आपको पता होगा 2 जोन में उसको डिवाइड किया है, एक जोन 1 है और एक जोन 2 है। जोन 1 हमने काले मृग के लिए रखा है और जोन 2 चराई के लिए रखा है। और जोन 2 जो है, जो चराई के लिए रखा है, वो 25 किलोमीटर स्क्वायर से भी बड़ा एरिया है। जो सबसे बड़ा एरिया है वो हमने चराई के लिए रखा है। और सर के निर्देश अनुसार ये जो एरिया खुला है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अपने पशु वहाँ पे लेके जा ही मौजूद रहे। बड़ी बात ये रही है कि यह बताया जा रहा है कि दिलीप सिंह मांडानी, कुलदीप सिंह पालड़ी के नेतृत्व में बड़ा आयोजन हुआ है। पशु को छोड़ सकते हैं, वहाँ पे कोई नीलामी नहीं होगी और किसी को भी 1 रुपये नहीं देना है और आप अपने पशु वहाँ पे छोड़ सकते हैं। है ये माना जा रहा है कि इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये था लोढ़ा ने भी इसको लेकर एक वीडियो कि आपको कई लोगों को जहाँ से पशु लेके जाना है वहाँ से आपको रास्ता चाहिए था कि कहाँ से पशु लेके आए। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वहाँ पे बाउंड्री बन तो रही है, पर उस बाउंड्री में हर जगह एक एंट्री पॉइंट होगी जहाँ पे बताएंगे कि कहाँ पे एंट्री पॉइंट होना चाहिए और कहाँ से पशु एंटर करना चाहिए। हाँ, वहीं पे एंट्री पॉइंट। एक प्रश्न इसमें यह भी आया था कि अगर गलती से कोई पशु जोन 2 से जोन 1 में चले जाए तो उसका क्या परिणाम होगा। तो इसमें मैं एक बात यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि कई बार होता है कि गलती से चली जाती हैं, तो 1-2 बार गलती से चली गई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम ये भी करेंगे कि कई बार पता नहीं चलता है कि हम जोन 1 में खड़े हैं कि जोन 2 में खड़े हैं, तो हमारा यही होगा कि उसमें जोन 1 जहाँ पे भी है हम उसकी फेंसिंग कराएंगे कि उसका सीमांकन आराम से हो सकेगा और उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें जोन 1 में हम फेंसिंग कराएंगे और जब तक ये फेंसिंग नहीं होती है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर भी चला सकते हैं। फेंसिंग के बाद आप वहाँ पे ना चराएं, उसके बाद चराने की वहाँ पे नहीं। पर उसमें एक उपलब्धि ये भी सर के मार्गदर्शन में हमने कहा है, क्योंकि सर का ये कहना था कि कोई भी जगह पशुओं के लिए बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाड़ाखेड़ा लोगों के लिए ही है। सर पूरे जो भी लोग हैं उनके लिए सर काम हमें मतलब निर्देशन दे रहे थे कि उनके लिए करें। तो उसमें हमने ये भी किया है कि जोन 1 पूरा प्रतिबंधित नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट पशु तो नहीं छोड़ेंगे, पर आपको अगर वहाँ से घास काट के लेके जाना है तो आप घास काटने के भी वहाँ पर पूरा खुला है। जोन 1 भी पूरा खुला है, आप वहाँ से घास काट के आराम से लेके जा सकते हैं, तो घास की कभी भी वहाँ पे कमी नहीं आएगी। चौथी चीज़ मैं यह बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे एक ग्राम का हम एक कमेटी बनाएंगे
जिस कमेटी के थ्रू आपको पता होगा कि वाड़ा खेड़ा में अंग्रेजी बबूल की बहुतायत है, वहाँ पे हर जगह अंग्रेजी बबूल है और घासबीड़ तो नाम है पर घास तो बहुत ही कम है। तो हमारा यह भी प्रयास होगा सर के निर्देशन में कि वो जो भी वहाँ पे पेड़ हैं उनका उन्मूलन करेंगे और वो पेड़ जो भी रहेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे गांव वालों को दे देंगे। तो उसकी भी नीलामी नहीं होगी, जिसको भी वो पेड़ चाहिए निकालने के बाद वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको बांट देंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। वो आंशिक छूट का जो बोला है, जी जो पहले ये था कि उसके लिए जो भी एक जोन बनाया है उसमें आंशिक छूट रखी गई जी। है। हम ये चाहते हैं कि वो पूर्णकालिक छूट हो। पूर्णकालिक पूर्णकालिक छूट है। ऑर्डर हो गया। पूर्णकालिक छूट तो ऑर्डर की कॉपी राज्य सरकार की तरफ और सर की उसकी वजह से वो आया है। पूर्णकालिक छूट है। एक थोड़ा निवेदन है, ये कंजर्वेशन काले हिरणों के लिए किया है। जी अब इसमें पर्यटन आएंगे जी और गाड़ियाँ घुमाएंगे, पीछे दौड़ेंगे। हाँ, रिसोर्ट आप बन क्वेश्चन बोल दीजिए फिर मैं उत्तर। अब जैसे फालना और वहाँ जवाई बांध के ऊपर लेपर्ड के लिए बनाया था, जी जी तो वहाँ डीएम मैम 100 से ज़्यादा रिसोर्ट खुल गए, 400 गाड़ियाँ हैं खुली और सारे दिन घूमते वहाँ कि उनको तो वो लेपर्ड बताना है वरना पैसे नहीं मिलते। उनकी खौह में जाके ये रहा तो ये लेपर्ड सारे बेचारे शिकार कर नहीं पाते, सारे दिन इधर से उधर घूमते। उसका कारण ये हुआ कि पेड़ा से ऊपर होके शिवांगल साइड में सांडे से महादेव होके सड़कों पे आ रहे लेपर्ड। क्यों कि ये सब पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया ना, तब ये हुआ। ये होगा जब यहाँ गाड़ियाँ दौड़ेगी, ये काले हिरन इधर से उधर दौड़ेंगे, ये तो नुकसान है। एक तरफ तो आप खेती की बात कर रहे हैं कि खाद डालो, वो करो, अगर धन नहीं मिलेगा तो होगा कहाँ, इसका थोड़ा क्लियर करो। जी जैसे कि आपने फरमाया कि जवाई जो एरिया है वहाँ पे ऐसे कई गाड़ियाँ जाती हैं, तो मैं इसमें यह निवेदन करना चाहूँगी कि जवाई का जो एरिया जहाँ पे गाड़ी दौड़ाई जाती है वो फॉरेस्ट एरिया नहीं है। तो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया नहीं होने के कारण हम वहाँ पे रोक नहीं सकते हैं। पर सिंस ये चूँकि ये एक वन क्षेत्र है तो वन क्षेत्र में कोई भी गाड़ी अपने मन से नहीं जा सकती, एंट्री पॉइंट होती है और एंट्री पॉइंट इस हिसाब से होती है कि कोई भी कॉन्जर्वेशन रिजर्व हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, टाइगर रिजर्व हो, तो इसमें गाड़ियों की संख्या लिमिटेड रहती है कि हम यहाँ पे अगर सर का आदेश होगा कि किस हिसाब से गाड़ियाँ अगर आपको टूरिज्म में करना चाहें तो उस हिसाब से होगा। सर जिस हिसाब से तो निर्देशित इसमें करें। गाड़ियाँ तो घूमेगी ना? नहीं सर, अगर मना कर दे तो गाड़ियाँ नहीं अभी तो घूमेंगी। ऐसा कुछ है नहीं। कुछ भी नहीं है, कॉन्जर्वेशन। योजना बन गई है। और मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगी, गाड़ियाँ घुमाने का नहीं। अगर आप तालछा पर गए होंगे, मैं सोच रही हूँ कि आप बहुत जानकार हैं, आप तालछा पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो भी पूरा घासबीड़ है, वो भी काले हिरन के लिए, पर वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो होती है वो होती है और तांगा होता है और तांगे से लोगों को रोजगार मिलता है। तो हमें अगर आप तालछा पर नहीं गए तो मैं निवेदन करूँगी कि आप प्लीज़ तालछा पर जाएँ और वहाँ का मॉडल एक बार देखें, तो वहाँ पे इस हिसाब से लोगों को भी रोजगार का बहुत ही ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। हमारे को तो पूर्ण रूप से घासबीड़ जो आपने कंजर्वेशन रिजर्व किया है वो बात कर रहे हैं। उसमें जोन 1 का पूछ रहे हैं कि जोन 1 का मतलब जोन सेकंड का तो बाकी का 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर हेक्टेयर हेक्टेयर हो जाएगा। 18,000 हेक्टेयर 18,000 10,000 बचा नहीं, 18,000 25,000 हेक्टेयर बचा। 13,000 रहा है। 25,000 बहुत ही बड़ा एरिया है और गांव, और हमने ये भी ध्यान दिया कि 25,000 कहीं ऐसे वैसे नहीं, जहाँ पे गांव के समीप जितना एरिया हमने सारा खुला किया कि आपको चराई में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। 322 हेक्टेयर है। पूरा 42 है, उसमें से बस अब 18 अब तो पर्यटन और रोजगार की बात कह रहे थे। मैं बनाऊंगा 5 स्टार होटल, बड़ी बड़ी मूसावाड़ा देवासी होगा, उसका दरबार और अंदर की साइड में पार होगी, वहाँ दारू राजपूतों के सोरे अर्बुदा गौशाला हमारा तो ये है टैक्सी ड्राइवर। देखो सुनो, आपने जो डिमांड दी थी
उसके अनुसार एक एक डिमांड पर विचार करने के बाद में आप सबको पता है ये करने वाला कौन था। सैम लौंडा, हाय हाय, सैम पहला लौंडा। पहले जो करने वाला था आप सबको पता है, उसके बाद में जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, जैसे ही ये हमने हाथ में लिया, हाथ में लेने के बाद में गायों के लिए हमने जोन 1 और जोन 2 दो जो भाग बनाए थे, उसमें हाथों हाथ उसकी स्वीकृति भी करवा दी, कागज भी आ गए, डॉक्यूमेंट्स भी ले आए, आपके पास भी आ गए, मेरे पास भी आ गए। तो ये छराई के लिए सूट हो गई, नंबर 1 बात। दूसरा, आपकी डिमांड थी कि आने वाले समय में हमारे वहाँ आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा, जैसे ऊड है, अमुक जो गांव है उनके आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा। तो अरे जोड़ सही जाए तो जोड़ थोड़ा के नहीं जब मैं थोड़ा बराबर शांति रहो। जोड़ छुट्टी करवा वास्ते मैं बात करो कर नहीं करे लिया फालतू बात करे लिया दिखाण वास्ते आया वटे जोड़ वास्ते आया तो मैं खाण वास्ते करे लिया। पहले कहने का मतलब ये है कि जोड़ चढ़ने से छुट्टी करवाया वंडी छुट्टी करावे लिया। राजस्थान सरकार वो बात करे ने हाथों हाथ जो कागज बनावना से हाथों हाथ बढ़ाया। क्षेत्र थी कमजोर नहीं हो, कई तरीका थी कमजोर नहीं हो। ये जो अन तरीका रा तुक दीदा कि काला हिरण अण में राखई हो, काला हिरण को आज का रह रही है, परंपरा थी गाय ने हिरण भेड़ा चरे रही है, और ना मोरे वजह थी कोई हिरणों नुकसान वे रही हो ना गौ माता रे वजह थी हिरणों नुकसान वे रही हो। ये सब प्रकृति रा जीव है, ये सब घास रे माते निर्भर है, और ये घास चरे ने आराम थी वन्ने वश में बेरी है। હું આપણે વન વિભાગની નાપકાઓ में વરે बतावो, आज जो कंजर्वेशन री बात करे वन्नो जो पक्ष राखे ने लोग बैठा है, अटे जरे शिकारी माय आवन वन टाइम रा तो थोड़ा मोरे हरका रात रा 2 बजे उन शिकारी और फूटे जाए, अनोरा बाप ने जाता बटे ओपे जाई रिया वन इन्नो ने ओपे वसावे रिया। और जो आज ओपरे बस में जो दर्द है वो अनहारू है कि मारे पालड़ी पंचायत री 450 वींगा जो गोचर थी, वहाँ मेडिकल कॉलेज थी, नर्सिंग कॉलेज थी, एग्रीकल्चर कॉलेज थी, लगावे ने पूरो 450 वींगा गोचर समाप्त की दो। पण 450 वींगा गोचर के बदले मन जमीन की दी दिए, कटे भागर में 3 वींगा, कटे वंडे 5 वींगा, कटे खाड़ों में 7 वींगा, यूक्रेन में कागजों में भेड़े की दिए। तो गौ माता रे नोम थी हारे जतरा भी चुनाव लड़वा आवे चाहे कणी पार्टी रो वो वंदे मातरम ने भारत माता रीजन गौ माता रीजन सिर्फ जय तक सीमित राखे रही है। तो मुंह तोड़ जवाब देना कि खाली गौ माता जय हारू नहीं है, कौम हारू है, और अगर कोई गौ माता रे हारू कौम नहीं करी तो वन्ने बाल नो रास्ता बतावा रही औकात हो अपनी। मु धन्यवाद देना चाहूँ, माती पहला भी कियो वक्ता मु फिर धन्यवाद देना चाहूँ। 27,000 जो ओरण है तो जो पर जोड़ रो क्षेत्र तो वनमाइती जो आधो भाग लगभग अने रिजर्वेशन कीधो आधारे में आंशिक ओपन छूट दे रही है। वनारो मो आदरणीय ओटारामनी बाबूजी खूब खूब धन्यवाद दो कि आधो आज मारे गायों रे चरवा हारू दीधो है, लेकिन मैं इनकी संतुष्ट नहीं हो, मैं संतुष्ट अनहारू नहीं हो कि वो मारे पूर्णकालिक सोचे आंशिक छूट नहीं सोचती उनमें, और जो पूरी कार्रवाई हो रही है वरना मैं मन तरीका थी मोरे हाथ दे ना सरकार बई दे। मु तो कहना चाहूँ आज कोई हाँ ना कह रही था कि भाई आ तो केंद्र सरकार लो है तो लोकसभा हले रही है, एमपी साहब ने ओपे अतरा वोटों थी जीताबेन मिली है, आज लोकसभा तो गुज नहीं सोचती थी, आज गोचर रे आरो गुज नहीं सोचती थी लोकसभा। सीसी रोड ने सैंक्शन ने तो आती रही जाती रही, जने धर्म नहीं रही जने गाय नहीं रही तो ओपे कटे हो और दर्द वेणो सोइजे। जो इनाम मन मलनो भाई वो सब मल तो वो इनाम में लेवन तैयार हो, लेकिन आवाज हमेशा सत्यता री, धर्म री, गौ माता री और आपरी आवाज हमेशा उठावी है जब तक जौन है। मोरे बाप दादे गोचर छोड़ियो, मोरे बाप दादे ओरण छोड़ियो, मोरे बाप दादे माता वड़ैया, और आज जो माता वड़ैया गौ माता रे हारो वणोने आज आप जीवित राखे बैठा वणोन मोमाजी रे रूप में आप पूजे रही हो।
तो जो भी धर्म रे हारू काम करे वे कभी मरता नहीं है, वे अमर वे। और आपने ने मोने अन लड़ाई ने आज कोई भेड़ा बहन छोड़नी नहीं है कि आज आप भेड़ा हुआ ने बस पूरा वो आ लड़ाई जटा तक और पूरा अपन जोड़ फांसो नहीं मिले बटा तक अन लड़ाई जारी रखनी। आगे भी इलेक्शन आवे रही है, ऊपर सिर्फ हर क्षेत्र में एक ही मुद्दो रही और वो मुद्दो भाई जोड़ वालो बाड़ा खेड़ा जोड़ ओपे जटा तक नहीं पहुंची जा जटा तक पूरा जोड़ नहीं लियो। आज अतरा नेता है मारे का खुल्लू बोलवारी आदत है जमती कई बड़ा मु गणायण खारो लागू। आज जितना भी नेता है वे कोई न कोई मुंबई पार्टी जितनी भी पार्टी हान पार्टी वाला नेता उनको रियो अटकी फीत उतरती थी थोड़ा पा आवता तो की फीत उतरती थी अगर अटपा आवता तो का बीजेपी घरे काटती थी कोई तो हम घरे नहीं काटे काल तो मजबूत राखो ने घरे काटी तो आ जनता बैठी अन्य हारू है तो आ माता माथे पा बेवड़ावी अतरी तो ताकत ने ध्यान राखो जनता री ओपे तरीका थी लड़ाई हो अनुशासन तरीका थी लड़ाई हो। एक नियम वे हमेशा कि अगर 27,000 बीघा ने रिजर्व की दी है तो वह 27,000 बीघा ओपन कौन जगह दे रही है वही तो सरकार बतावी। और सरकार नो नियम है कि जो भी चीज रिजर्व करे बनने बदला में पासी बीजी जमी दी है तो अपन 27,000 बीघा कटे दे रही है वही तो आपे पूछे ही आज कि भाई मौन कटे दी है 27,000 बीघा वही दियो। बीजी चीज आप लोगों की उदासीनता है आन सिरोई जनता री उदासीनता है और कमजोरी है बनने वजह थी हर जगह माथे ऊपर गोचर टूटे रही है। आज वह 18 जोड़ रही जो जमीन थी ऊपर अर्बुदय गौशाला वाली 4,500 बीघा माथे आज 4 तारबंदी हुई पी है और जनता कोई बोलनी नहीं चाहती। अरे जनता जब बोली नहीं तो दे कौन माई जरेश बोबो दबड़ावे छोरा ने जरे वो रोवे तो मारू दूध पीवा आरू रोवनो पड़े ने आप घरे आराम थी अगर शांति थी बही हो तो कोई मलवा वालों नहीं है। संघर्ष समिति आपरे आरू संघर्ष करे रही है और वो संघर्ष स्टेट सुप्रीम कोर्ट तक जारी रही। अगर सरकार थी नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट थी ली हो हाँ आश्वासन दे रही है ऊपर बस में मंत्री जी भी पधारी जरे टाइम भाई पहला ओपे वो दे रही हो क्या कन तरीका थी ऊपर ही का मोंग है ओपे कमेटी गठित की दी है हाँ जना जाई पाए बात कर रही हो आपरी बात बिल्कुल दबंगता थी राखी हो और आपरे बस में राखी हो कोई भी बात छपाड़े न ऊपर बस में नहीं रहे। जय बोलो अम्बेश्वर महादेव की जय। हाथ ऊपर है। आप सभी पशुपालक साथ ही हमारी माताओं ने बहनों बड़ा संख्या में पधारी आप सब रो गौ माता भलो करे सांडेसर भलो करे। अटे ब्रियाजीओड़ा सारा नेता सबने आपने बात सुनाई सब गाय की बात की। एक उदाहरण दूं वो आपने कि नक्की माथे कोई खरेदियो तो एक सोरो डूबतो तो एक पड़ियो मारे जणो कालो माए वने लायो बारे धन्यवाद छोरो वसायो अरे छोरो तो पसे भला लात कने ठोक्यो होतो को तो परिवार सिंह जी परमवीर सिंह जी कुलदीप सिंह जी तीर्थगिरी जी मदद उठाई नहीं मुझे ये भाई गार हारू पेड़ा हुआ वो भी बड़ा जाऊं क्या अध्यक्ष क्या दिलीप सिंह अरे मारिया बापू रे अतरो मोटो भार अगर थोड़ी भी गलती हुई तो गौ माता वनने सत्यानाश कर तो अध्यक्ष बढ़ियो न तू नेतागिरी की दी है या बिकियो है तो गौ माता वनने बख्शी सारी बातों बताई। आप वीडियो भी आया था
2022 में कांग्रेस राज में ओ वाड़ा खेड़ा काश्मीर रिजर्व जिनमें सब बड़ी भूमिका जो पर वोट जीते ने निर्दलीय विधायक गियो वही भूमिका थी मना करायो पहला वाला डीएम तो दो लेटर की दो है पंचायत ना दी दो वनो ट्रांसफर करे ने एक जैन साहब ने डीएफओ लगाए होते वना सेक्रेटरी ने दबाव दे ने कहां से आगे थे अनो नियम है अखबार और में देनो चाहिए गांव में मीटिंग करनी चाहिए उन्होंने राय ले वरना बात कंजर्वेशन करना चाहिए चलो भेजियो साहब तो कंजर्वेशन भेजियो उनमें कोई दो राय नहीं है लेकिन हमें न फिक्र करो पासो खाली दबाव जनता रो सहयोग वेला नेताओं रो सहयोग वेला जरे ओ पासो जोड़ आए धन्यवाद हूँ परमवीर सिंह जी ने कि मैं तो ये 9 रात देखता हूँ मेहनत करने वाला है सारा कागज निकलाया उठाऊं और हाई कोर्ट रे मैं 4-5 महीना पहला रिट लगाई उड़ी है सरकार वो जवाब ही आयो है आप ही बताओ कि वकील साहब कियो कि सरकार जो जवाब दी दो है बड़ो शानदार दी दो ऊपर फेवर में दी दो एक तरह मैं तो उन्होंने होशियारी की दी है लेकिन कोर्ट में वे खुद फंसे नहीं है आज अतरा बड़ा संख्या में आप पधारिया हो लेकिन मुझे संतुष्ट नहीं हूँ वेणो और सही तो कहता हूँ ठेठ हॉस्पिटल तक बाटकड़ा तक मरीज नो सही तो एक ही उदाहरण दूँ आपने हमारे गांव रे में जैल सिंह जी बोड़ा सियोना ठाकुर साहब री सत्री है वे कहानी सत्री है दोपहर रो समय तो सियोना ठाकुर साहब गढ़ में बिराजिया था रायपुरिया आदमी आया बे कैसा रायपुरिया री गायों ले गया बाकरा ठाकुर साहब रो पट्टारो गांव तो वे मोमा वेता बाकरो आगो तो योनो रायपुरिया पाए वटाऊ वार सड़िया 3-4 आदमी उमेदगार नामका लोटी वाला वे ने हेवड़े दाता उन्होंने पकड़ेला वालिया पासा मानवनी वे सरहद में आया वे वटे इस वीर गति प्राप्त हुई और गायों रे वास्ते वटे शहीद हो गया गायों करनी रायपुरिया री वनो मालिक को बाकरा ठाकर हमें क्या क्या ठाकर युगारा ठाकर तो गायों रो हारू बाबड़ा मुआ है आज बार मारो पहला वक्त की वो के 5000 बीघा अकुदा गोशाला आपरी जमीन जन्नमा गायों जराला अनो अध्यक्ष कलेक्टर रिसीवर तहसीलदार अनो नहीं संभलियो जनो एक कोई संस्था है मनो एमओयू करे विवाद दी और करोड़ों रुपया सरकार बना दी तारबंदी की दी आज सिरोई आड़ा पाड़ा गाँव वाला लोग भविष्य नहीं ले जा सकते बड़ा खेड़ा जोड़ी आ रही स्थिति और लड़ाई लड़ी सदन मिले नहीं जनो तो ना 2 पार्ट की था एक में तो आवाज देश दी तो बीजा मैं धन्यवाद हूँ वोटारां की देवस्ती ने कि मैंने आंशिक छूट दे रही है आंशिक को मतलब और डेवलप करी पता और डेवलप करी तेरा पता पासो बंद तो आप सबरी महंगाई से हमारी महंगाई से कि आज जो आंशिक पूर्ण कालीनी की जाए एक और जो रिजर्व हुआ है एक पहलो पार्ट बनने भी आप कैंसिल करो तो बनना भी नियम 18 जोर पड़ी
પછી રાજસ્થાન સરકાર कैबिनेट में वो मीमो आई, कैबिनेट में फैसलो करी कि साहब इसकी जांच कर दो। मंत्रिमंडल ने उप समिति गठित करी, वहाँ जांच करने की रिपोर्ट दी, कैबिनेट में दी, वटो वो प्रस्ताव राजस्थान सरकार रो दी, केंद्र में भूपेंद्र यादव रे पाए वन मंत्री वो पासो वटो खड़े बेजी साहब लखनऊ नो मोटो कार्यालय है, वटे वटोरी जांच करे, बस पासो केंद्र सरकार ने आई, केंद्र सरकार राजस्थान सरकार ने आई, पसे वो रिजर्व कैंसिल हुई। बातों उन्हीं में और हमारा परमवीर सिंह जी तो फिर लंबे चले। हाई कोर्ट तो ये किया, हमें ऐसा आदर न कैसा ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और गौ माता रण आंदोलन में अगर कोई राजनीतिक फायदा आ रहा, अगर कोई कहे या ले रही है बात, तो मंडी गौ माता बनने बख्शेला नहीं, वरना घर बर्बाद नहीं। गौ माता वास्ते साथी ठोके ने भले खुजरो बेटो ही है, वरना खिलाफ भी आपने खड़ो बेड़ो पड़ी। अब आप क्योंकि काम दो ही हुई, एक तो कोर्ट ने थ्रू, एक सरकार ने थ्रू। तो सरकार ने थ्रू भले आज तो आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार अटैन ऊपर, अगर कांग्रेस भी रहती तो जानो तो नेताओं ने पाइस वो तो क्यों नहीं आज हम बावजी उठारों के पास जाऊं, वे कोई के ये मोहंगर मत केड़ो विचार करे, वो तय करे पसाओ आप रहते आपने बनाओगा ये बात भी बजे सारो बटे कलेक्टेड जुलूस के रूप में जाई बटे ज्ञापन दो और उठाराम के बाप सीधी बटे बुलाओ, ताकि आप रूबरू आप बात ले सके और घोषणा कर सके। वही आपने कहना तो ये भाषण भी दे दो नहीं दो जब आपने समझ में नहीं आवे, और सारी बातों निश्चित रूप हूँ कुलदीप सिंह साहब, मांगू सिंह जी, परमवीर सिंह जी, आप सभी बधाई। कोई ज़्यादा में वारी वाह चीज एक ही है कि 27,000 बीघा खुलो करनो है, बीजी कोई मांग नहीं। बोलो जय गौ माता री। बाड़ा खेड़ा का जो कन्वर्सन हुआ है उसमें पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे राजस्थान में इस तरह से 20 किए और 20 ही नहीं किए और भी किए। मैं समझता हूँ कि पशुपालकों की बहुत बड़ी समस्या थी और उस समस्या को समाधान के लिए पशुपालकों की जो डिमांड थी कि आने वाले समय में हमारे पशु चराई के लिए क्या व्यवस्था होगी, तो मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर जी को। उनके साथ में मेरी बैठक भी हुई थी और बैठक होने के बाद में उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स भी बनाए और डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे बनाए कि आने वाले समय में पशुपालकों को कोई तकलीफ नहीं होगी। उसमें जोन 1 और जोन 2 बढ़ा दिया है, ताकि जोन 1 में तो जैसे उसको रिजर्व किया हुआ है, जोन 2 जो है उसमें पशु की चराई के लिए उन्होंने आंशिक नहीं पूरी छूट दे दी है, ताकि आने वाले समय में पशुपालक वहाँ चरा सकें और पशुओं की गाय भैंस जो भी पशु है वो चराने के लिए उनको छूट दी। तो इसके लिए मैंने प्रशासन के साथ में भी बैठ के बात की, फॉरेस्ट डीपो साहब से, कलेक्टर साहब से, तो वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स आए उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत है। और पूर्ववर्ती सरकार ने इसको स्टॉप ग्रेजिंग के नाम से जो किया था वो बहुत ही बड़ा नुकसान था कि यहाँ के जितने भी पशुपालक हैं, यहाँ के रहने वाले जो पशुधन है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, क्योंकि स्टॉप ग्रेजिंग होने के बाद में वहाँ पशु एक भी अंदर नहीं जा सकता। तो मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान की सरकार को जिन्होंने स्टॉप ग्रेजिंग का जो लिखा हुआ था उसको स्टॉप ग्रेजिंग हटा दिया है और आने वाले समय में पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था के लिए पशु जोन 2 में आराम से चरा सकेंगे और पशुओं के लिए अच्छी व्यवस्था। स्टॉप ग्रेजिंग का जो कोर्स था वो कब हटा सर? स्टॉप ग्रेजिंग का राजस्थान की सरकार बनी
और बनते ही जैसे मेरे पास में ये लेटर मिले तो हमने उसी दिन से उसका प्रयास किए थे, और प्रयास करने के बाद में राजस्थान की सरकार और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर ने हाथों हाथ स्टॉप ग्रेजिंग हटा करके उसके डॉक्यूमेंट्स भी दूसरे बना दिए और हमारे सामने भी। सर, जब इस मामले को लेकर के ये काफ़ी समय पहले ही सारी चीज़ें परिवर्तन हो गई, तो आज भाजपा के नेताओं को ये आंदोलन करने का और आपके आदिवासी जाति को ये आंदोलन करने का क्या आवश्यकता पड़ी, जब आपने ये सारी चीज़ें पहले करवा देखी थी? मैं समझता हूँ कि जब आज की तारीख में पशुधन चराई का टाइम अभी आया है, और जैसे बारिश होती है तो पशु चराई के लिए व्यवस्था होती है। पशुपालक तो पशुपालक अभी उनको पता चला कि हमारी मवेशी जा रही है और कोई रोक रहे हैं, तो मैंने अभी बात की तो उन्होंने कहा किसी ने अभी तक कोई मवेशी को रोक नहीं रखा है, और मवेशी जो जोन 2 है उसमें चराने के लिए व्यवस्था है। 2 महीने पहले भी पशुपालकों ने ऐसा आंदोलन किया था। नहीं, पशुधन के लिए तो आंदोलन पहले से होता रहा है, आज क्यों नया थोड़े हुआ है। पशुपालक तो अपनी डिमांड रखेंगे, उनकी जो भी मांगे उसका भी समाधान करेंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पहले से सारी चीज़ें कर चुके थे तो इन लोगों को या तो मैसेज नहीं था या आपके भाजपा के नेताओं को इसका मैसेज कन्वे नहीं था? नहीं, वो मैंने हाथों हाथ बैठ के करवाए हैं। अभी कागज जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए मैंने हाथों हाथ बैठ के बनाए, यही बनाए, और बनाए नहीं अभी कलेक्टर साहब के सामने और डीओ साहब के सामने मैंने हाथों हाथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मेरे साथ हैं, और उस डॉक्यूमेंट्स को भी मैंने सार्वजनिक किया कि इस तरह का हमारा ऑलरेडी स्टॉप ग्रेजिंग वाला है उसको हटा दिया है, और सरकार ने उसके लिए अच्छे कदम किए। मैं तय दिल से उनका भी थैंक यू। क्या डिमांड थी उनकी? जैसा कि आपको पता है वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हो गया था, उसमें पशुओं की चराई प्रतिबंधित थी। तो कुछ टाइम से ये मांग आ रही थी, पिछले 1-1.5 साल से। तो इसमें मंत्री महोदय के मार्गदर्शन से और सहयोग से उस प्रपोज़ल में चेंज किया गया है, और 2 जोन हैं उसमें, जिसमें जोन 1 और जोन 2 है। जो जोन 1 है वो कम एरिया है, जोन 2 बड़ा एरिया है, और जोन 2 में जहाँ पहले कोई चराई नहीं होती थी, आज की तारीख में आज से सभी पशुओं को पूर्णतः अनुमति है चराई के लिए। और जो जोन 1 है उसमें भी जो बबूल वगैरह उगे हुए हैं उनको भी जो वन समिति, वन और ग्राम समिति है उसके सहयोग से वो पौधे भी, पेड़ भी वहाँ से निकाल के वन आसपास के जो देवासी हैं वो ले जा सकते हैं, अपने इस्तेमाल कर सकते हैं पूर्णतः मुफ्त तरीके से। और इसमें भी फिर आगे जोन 1 में भी घास लगाई जाएगी, और वो घास भी चराई के लिए काट के कोई भी ले जा सकता है। तो ये बात तो स्पष्ट मैंने करी थी कि जोन 2 जो है उसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। जोन 1 में आगे तारबंदी की जाएगी, क्योंकि जोन 1 प्रतिबंधित है, उसमें चराई अलाउड नहीं होगी, पर वो कम एरिया है। दूसरा, कुछ गाँवों की ये मांग थी कि उनको वहाँ चराई वाले क्षेत्र में जाने के लिए रास्ता नहीं होगा, तो उसके लिए ये तय किया गया है कि वो बता देंगे कि कहाँ कहाँ से उनको मार्ग चाहिए। तो उनकी मांग के अनुरूप जो बाउंड्री वॉल बन रही है उसमें इस तरह के गेट वगैरह छोड़ दिए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह के आवागमन को अवरुद्ध नहीं किया जाए। थैंक यू। तो बताना चाहूँगी कि माननीय मंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में और कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में हमने जो भी इनकी तकलीफ़ थी, पहली तकलीफ़ यह थी कि कॉन्जर्वेशन रिजर्व पहले घास चराई के लिए बंद किया गया था, पर सर के मार्गदर्शन में सर ने बताया कि कॉन्जर्वेशन रिजर्व भी लोगों के लिए है, क्योंकि ये पहले घास बीड़ था। तो हमने यही वहाँ पे निर्णय लिया है कि घास बीड़ को हमने 2 जोन में डिवाइड कर दिया है। चूँकि ये कॉन्जर्वेशन रिजर्व काले मृग के लिए बनाया गया था, तो उनके लिए एक छोटा सा एरिया जिसको हमने जोन 1 नाम दिया है उसको हमने डिमार्केट कर लिया है। इसके अलावा जो जोन 2 है, जो मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्जर्वेशन रिजर्व है, जिसका एरिया करीब 25 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है, इसको हमने पूरा ही चराई के लिए खोल दिया है, और कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चराई कर लेगा। और इस उपलब्धि में मैं यह भी बोलना चाहूँगी कि पहले यहाँ पे चराई नीलामी के थ्रू होती थी, जिसमें आपको पैसे जमा करना पड़ता था, पर यह उपलब्धि अब है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल 0 रुपये दे के आप वहाँ पर पूर्णतः चराई कर सकते हैं। और यहाँ पे वन विभाग की यह भी कोशिश है कि ये घासबीड़ में ज़्यादातर जगह अंग्रेजी बबूल की बहुतायत है, जिससे वहाँ पर घास कम आती है। तो हमारा यह भी प्रयास है कि जो भी एरिया
चराई के लिए खोला गया है वहाँ से हम अंग्रेज़ी बबूल हटाएं और हटाने के बाद वहाँ पे ग्रासलैंड डेवलप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घास बीड़ लोगों की चराई के लिए वहाँ पे उपलब्ध हो सके। जो जोन 2 रहेगा, जी जोन 2 में जब आपके जुलूस फिलहाल सब निकल जाएगी, जी उसके बाद में वापस उसको भी रिजर्व करके लोगों को बेदखल किया जाएगा वहाँ से? ऐसे नहीं किया जा सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट का गेजेट नोटिफिकेशन है और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, तो एक चीज़ जो अप्रूव हो गई है उसको आगे चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये अगर आपके लिए अभी कई लोगों को यह भी इसमें डाउट था कि यह आंशिक रूप से किया गया है, तो मैं यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि यह पूर्णतः आपके लिए खोला गया है और आप ये हमेशा पूरे फ्यूचर तक आप यहाँ पर घास चराई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।